नमस्कार दोस्तों, इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप विस्तार समझिए। एक भी पॉइंट रिमाइंडर थ्योरम से मैं नहीं छोड़ूंगा और आप लोग का मैं ये वादा करता हूं कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं समझिएगा। मैं इस तरह समझाऊंगा बच्चा की तरह, आप लोग इसको देखिए और समझिए। रिमाइंडर थ्योरम कहता है, रिमाइंडर से मतलब शेषफल प्रमेय। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा क्या निकालने के लिए कहेगा? शेषफल निकालने के लिए कहेगा। शेषफल हमेशा क्या निकालने के लिए कहेगा? शेषफल निकालने के लिए। आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यदि x पर पावर n को x प्लस 1 से भाग दिया जाए, कहने का सारांश मेरा ये है, यदि वहां 5 पर पावर 4 हो और डिवाइडेड 6 हो, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई भी संख्या हो, 5 4 हो, 5 हो, 6 हो, यहां कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो n एक प्राकृतिक संख्या होगा, n एक प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखिएगा। तो कहने का सारांश मेरा ये है दोस्त कि नेचुरल नंबर है। यदि यहां पर 5 यहां पर 6, इससे एक ज्यादा होना चाहिए, इससे एक ज्यादा होना चाहिए, 5 से एक ज्यादा होना चाहिए। तो उसी प्रकार लिखे हैं x पर पावर n को x प्लस 1 से, मतलब यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 5, यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 7, यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 9, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 25, यहाँ 26। कहने का सारांश मेरा ये है, यहाँ से एक ज्यादा होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना है, यहाँ से एक ज्यादा होगा, तब आपको ध्यान देना है 2 पॉइंट पर, ठीक है। यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो, यदि नेचुरल नंबर क्या होगा? एक सम संख्या होगा, तो शेषफल 1 होगा, ध्यान रखिएगा। यदि n एक विषम संख्या होगा तो शेषफल मेरा x होगा, मतलब बेस वाला संख्या होगा, जो बेस में रहेगा वही आपका उत्तर होगा। कहने का सारांश मेरा यह है, यदि 17 पर पावर 200 डिवाइडेड बाय 18, डिवाइडेड बाय 18, तो इससे एक ज्यादा है। यदि इससे एक ज्यादा है तो हम लोग देखेंगे सम और विषम। यदि सम संख्या तो आंसर 1, यदि यहां विषम संख्या तो आंसर बेस वाली संख्या। बेस में कौन है? ये 17, तो वही उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ गए पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट। अब ये आइए, x पर पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1। कहने का सारांश मेरा ये है, यदि x पर पावर n डिवाइडेड x माइनस 1, x माइनस 1, इससे एक कम, पहले इसमें था क्या? एक ज्यादा, अब क्या होगा? एक कम होगा, तो हमेशा शेषफल क्या बताएगा? वो 1 बताएगा। समझ रहे हैं? जब 5 पर पावर 6 डिवाइडेड 4, तो हमेशा शेषफल क्या बताएगा? 1। ये ध्यान रखना है, ये दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। एक हो सकता है बढ़ जाए और एक वो घट जाए। जब इससे 1 कम होगा तो हमेशा शेषफल 1 होगा, और इससे जब 1 ज्यादा होगा तो ये 2 पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये दोनों पॉइंट समझ गए, तीनों पॉइंट। आप लोग नोट बनाते चलिएगा दोस्तों। इसका शेषफल प्रमेय का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें बहुत सारे सवाल आप लोग देखेंगे। चलिए अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है, यदि किसी समीकरण में, किसी समीकरण में किसी अन्य समीकरण से, किसी अन्य समीकरण से भाग दिया जाए, दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ये बात को ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, क्या होगा? ये देखिए, किसी समीकरण में किसी अन्य समीकरण से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जिस समीकरण से भाग दिया जाता है, जिस
समीकरण से भाग दिया जाएगा उसके बराबर में जीरो रखकर चर का मान ज्ञात किया जाता है, का मान ज्ञात कर उस समीकरण में रखना है, उस समीकरण में रखना है जिसमें भाग दिया जाता है। रखने के बाद जो आएगा वही मेरा उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वही मेरा उत्तर होगा। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जब किसी समीकरण से भाग दिया जाता है तो जिस समीकरण से हम लोग भाग देंगे उसके बराबर हम लोग जीरो रखेंगे और x या y या z का मान निकालेंगे और जिसमें भाग देना है उसमें जाकर रख देंगे। जो आएगा वही मेरा शेषफल होगा, वही मेरा उत्तर होगा। क्लियर, समझ गया? आगे चलिए, शेषफल पर में थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट पर 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये भाग कर नियम को बता रहे हैं। थोड़ा जब दो संख्या देंगे तो अंतिम एक अंक को लेना है, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक 2 से यदि भाग लग जाएगा तो वो पूरे संख्या 2 से भाग लग जाएगा। जब 4 से देंगे अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक लीजिएगा और 4 से पूरा भाग लग जाएगा तो वो पूरे संख्या पूरी भाग लग जाएगा। और ये 8 से अंतिम 3 अंक, इससे अंतिम 4 अंक और इससे अंतिम 5 अंक और अंतिम 6 अंक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 से भाग देने कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम डिजिट 2 से कट जाए। 4 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम 2 डिजिट 4 से कट जाए। 8 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम 3 डिजिट 8 से कट जाए। 16 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम 4 डिजिट 16 से कट जाए। 32 से तभी कटेगी जब उसका अंतिम 5 डिजिट 32 से कट जाए। और 64 जब उसका अंतिम डिजिट 6 जो होगा, 6 का अंत, किसी संख्या का अंतिम 6 डिजिट जो होगा वो 64 से विभक्त होगा तो वो पूरे संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे रखें। विभाजितता का रूल जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा, ये मैं थोड़ा डिस्कस कर दिया हूं क्योंकि इसका प्रयोग है। यहां पे आप लोग अब जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्या है दोस्तों? मान लीजिए 25 को हम लोग 7 से भाग दें, 7 या 21 आ गया 4, क्या आया 4 में, ये वास्तविक शेषफल आया। ये क्या आया? वास्तविक शेषफल आया। यदि यही 25 को हम 7 से भाग दें 4 बार में, तब क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ये ऋणात्मक शेषफल है, ऋणात्मक शेषफल।
वास्तविक में उत्तर ये होगा। मैं अपने सुविधा के अनुसार से इसको मैं लिख रहा हूं। मैं जब बनाऊंगा क्वेश्चन को उसके सुविधा के अनुसार से मैं ऋणात्मक को भी लेकर हल करूंगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक शेषफल का भी प्रयोग हम करेंगे, लेकिन आपका जो उत्तर होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। जो आपका जो शेषफल होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। चलिए ये समझ गए ऋणात्मक कैसे आया। तो इससे जब कम लगाएंगे जो शेषफल आएगा वही उत्तर होगा, इससे जब लगाएंगे तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे निकाला जाता है इसका उत्तर। 25 को हम लोग भाग किससे देंगे? 7 से, ठीक है। जब यहां पर हम लोग भाग दिए 7 या 21 तो 4 आया प्लस में, और 7 का 28 -3 आया, ठीक है। तो ये दोनों शेषफल लेकर आप लोग बना सकते हैं। यदि पॉजिटिव आया तो यही उत्तर होगा। मान लिया जाए आप शेषफल ले लिए इसका -3/7, शेषफल इसको भाग दिए 7 का 28 -3 लिए, तो ये दोनों का अंतर ही उसका उत्तर बताता है। जब ये नेगेटिव होगा तो इस दोनों के अंतर ही वहां आपका उत्तर बताएगा। तो क्या होगा? 4 होगा। इस दोनों के अंतर, नेगेटिव का भी काम रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते चलते हैं दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं किताब से। पहला है 77 गुना 85 गुना 73, 77 गुना 85 गुना 73, ठीक है। इसको हम लोग भाग देना है 9 से। यदि हम 9 से इसको भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा। इसको आप डिविजुअल कीजिए। 9 × 72 बच गया कितना? बच गया आपको 5। 9 × 81 बच जाएगा कितना? -4। तो यहां 5 बच रहा है, वहां 4 बच रहा है, तो कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हम इसको -4 ले लिया, ठीक है। इसमें ले लिया 9 × 81 गुना +4, और यहां पर 9 × 72 1 ले लिया, डिवाइडेड 9, ठीक है। इस माइनस का काम बाद में करेंगे। इस माइनस का काम पहले हम लोग लिख दें। क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिए। 4 चौक 16, 16 को हम लोग भाग देंगे किससे? 9 से। माइनस आया तो पहले हम लोग भाग दे के कम कर लें इसको। तो 9 बार में एक बार में लगाएंगे, कितना शेषफल आएगा? शेषफल कितना आएगा? 7। तो 7/9 माइनस लगाएंगे। इस दोनों जब माइनस ऊपर में है, इस दोनों का अंतर शेषफल बताएगा। भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 2। ध्यान से देख लिया। यदि नेगेटिव आया, नेगेटिव का सबसे बाद में काम करेंगे, छोटा करके इसको, ठीक है। यदि यह काम नहीं करते हैं तो 9 × 72 5 लिखिएगा, 9 × 81 4 लिखिएगा, 9 × 72 1 लिखिएगा, और आप लोग गुना भाग कर दीजिएगा, उत्तर होगा। जैसे इसको देखिए, फिर से देखिए इसको। 9 × 72 72 बच गया 5, 9 × 81 बच गया क्या? 4, 9 × 72 1, डिवाइडेड 9, 5 चौक 20, 20 को 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, शेषफल क्या बच जाएगा? 2, उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड से आपका उत्तर आएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597, ठीक है, को 25 से भाग दिया जाए। इतना को हम लोग 25 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा दोस्तों?
थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर शेषफल क्या होगा, तो हम लोग अंतिम में 2 डिजिट में भाग देंगे। 25 या 75, तो यहां -2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 25 या 75 0, प्लस 25 या 75 प्लस 3, प्लस 25 दूना 50, क्या जाएगा आपका 7, प्लस 25 चौका 100 -3, ठीक है। तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा ऊपर में जोड़ घटा करके बटे 25, ठीक है। अब देखिए क्या बचा 5 बटे 25। जब इससे ये कम है और पॉजिटिव में है, जब इससे कम है और पॉजिटिव में है तो आंसर ऊपर वाला ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5। इसका उत्तर क्या होगा 5 होगा। आगे चलिए अब चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ये समझ गए कैसे कैसे लिए, समझ गए। जब इससे ऊंचा जाएंगे तो वो नेगेटिव हम लोग लिखेंगे, इससे कम रहेंगे तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे। इस अंतर को देखिए, यहां लिखे 25 या 75, तो इससे 2 गज ऊपर चले गए नेगेटिव लिखे, 75 0 चले गए। यहां पर हम क्या आया 25 या 75, 3 ज्यादा है लिख दिए, ये ज्यादा है इसलिए हम पॉजिटिव। हम ज्यादा चले जाएंगे तो नेगेटिव, हम ज्यादा चले जाएंगे तो कितना ज्यादा जाएंगे उतना नेगेटिव, और हम कम है तो वो पॉजिटिव लिखाएगा, कितना कम पॉजिटिव लिखाएगा वो जो कम है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 1330 प्लस गुना है 1330 गुना 1356 गुना 1363 गुना 1368, ठीक है, गुना 1397 डिवाइडेड, भाग देना है कितना से 13 से, ठीक है। तो हम लोग यहां देंगे 13 दूना 26, बचेगा कितना 4, अंतिम 2 डिजिट में, क्योंकि 13 सब कटता चला जाएगा, इनटू 13 चौका 52, 13 चौका 52, बच गया कितना 4, ठीक है, इनटू 13 पचे 65 -2, इनटू 13 पचे 65 प्लस 3, 63 91 इंटू 6 डिवाइडेड 13। ध्यान दीजिएगा माइनस है, माइनस का काम सबसे लास्ट में, गुना में कर देना है। 4 चौक 16, 16 गुना कितना हो जाएगा 36 18, 18 दूना 36 डिवाइडेड 13। माइनस का काम सबसे बाद में, ठीक है। अब 13 दूना 26, तो यहां भाग दीजिए, 13 का 13, 3 बच गया, यहां आ जाएगा आपका 13 दूना 26, 10 आ गया बाय 13, ठीक है। 10 या 30, 30 को हम लोग 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26 कितना आएगा 4 बटे 13। अब देखिए ये नेगेटिव में है, इसको घटा देंगे, घटाने के बाद 13 से 4 गया 9, 13 से 4 गया 9, इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों 9 होगा। 3 का क्या होगा 9, समझ गए। तो जब माइनस आ जाए गुना में तो माइनस की प्रक्रिया सबसे बाद में छोटा भाग देकर चलते जाएंगे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा शेषफल 9 हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है 67 पर पावर 32, 67 पर पावर 32 को भाग देना है 68 से, 68 से। ध्यान दीजिएगा इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, तो हम लोग देखेंगे सम और विषम।
यदि सम तो शेषफल, आंसर में शेषफल क्या होगा 1। ठीक है, यदि यहाँ विषम होता तो आंसर यही होता। तो चलिए ये क्लियर हो गया, ये सम और विषम जो पहला पॉइंट। चलते हैं अब हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 99 पर पावर 99 डिवाइडेड बाय 100। ध्यान दीजिएगा, 99 पर पावर 99 डिवाइडेड 100। ध्यान दीजिए, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो हम चलेंगे सम और विषम पर, पावर चलेंगे। विषम संख्या तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस वाले आंसर। क्या शेषफल बचेगा, 99 बचेगा। आगे आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 5 नंबर। अब 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 पर पावर 36, 6 पर पावर 36 डिवाइडेड बाय 215। तो 6 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 216। ध्यान रखिएगा, 6 चक 36 गुना 6, 6 चक 36 के 36 18 19 20 21। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पर पावर 3 पर पावर 12 डिवाइडेड बाय 215। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 216 पर पावर 12 इक्वल डिवाइडेड 215। अब देखिए, इससे एक कम, इससे एक कम, हमेशा शेषफल 1, हमेशा शेषफल 1। शेषफल क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए अब है यहां पर आगे बढ़ते हैं, मिटावे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर में क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, यह है 75 पर पावर 75 75, 75 पर पावर 75 × 75 डिवाइडेड बाय 37। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है, 37 है। तो इसको जब हम भाग देंगे, 37 दूना 74, 37 दूना 74, बच जाएगा क्या, 1 पर पावर 75 75 डिवाइडेड बाय 37। अब जब हम 74 से भाग दे दिए, 74 से भाग दिए, शेषफल 1 आया, तो उस पर पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा ना इसका। तो 1/37, तो 1/37, इससे वो कम है तो आंसर क्या, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रकार का आएगा आपके पास। अब कहता है 12 पर पावर 13, 12 पर पावर 13 प्लस 23 पर पावर 13, इसको हम लोग 11 से भाग देंगे। कितना से, 11 से। तो इसको इससे भाग देंगे 11 से, 1 आ जाएगा, इससे 1 कम है तो हमेशा शेषफल इसका 1। 11 दूना 22, 1 बच गया, 1 बच गया तो पावर में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो 2/11, तो 11 से 2 कम, इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा इसका, 2। आंसर। थोड़ा ध्यान से चलिएगा, आगे समझते चले गए, उसी प्रकार से बनाते चलेंगे, छाट छाट के हम लोग बता दे रहे हैं आप लोग को। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एक संख्या है। यदि हम इसको 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हम बताए थे आपको कि 8 से भाग देने में ये नहीं गलती करना है कि यहां से स्टार्ट करना है। 8 में भाग देने का रूल है अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 डिजिट। तो अंतिम 3 डिजिट उठाइए, बता देगा। 3 1 4, 8 से भाग दीजिए, 8 24, बच जाएगा कितना, 7। ठीक है, 4 आया।
ठीक है, 9×8 = 72। क्या बचा शेषफल 2। अतः इसका उत्तर क्या हुआ शेषफल, यदि यह पूरे को इतना से 8 से भाग दिया जाए, पूरे को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शेषफल 2। चलिए आगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार 16 से आएगा, यदि 8 से आएगा, 16 से आएगा तो अंतिम 4 डिजिट उठाइएगा। यदि 64 से आएगा अंतिम 5 डिजिट, 32 से आएगा 6 डिजिट, इस तरह करके उठाइएगा दोस्तों आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक नोट और लिख देते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक नोट और लिखिएगा, ये नोट में लिखिएगा। 10⁻n को 6 से भाग दिया जाए, देने पर, भाग देने पर शेषफल हमेशा 4 होगा, 4 होगा। ये ध्यान रखिएगा। 10 पर पावर कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा हो, उसका 6 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल क्या आएगा 4 आएगा। चलिए ये नोट में लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है 10 पर पावर 1 प्लस 10 पर पावर 2 प्लस 10 पर पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 पर पावर 100 को 6 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए 6, तो शेषफल क्या बचेगा ये पूछ रहा है। तो इसको हम भाग देंगे 4, इसको भी भाग देंगे 4 4 4 4 4, कहाँ तक आएगा 100 तक आएगा। कितने टर्म तक आएगा 100 टर्म। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 को हम लोग 4 + 4 3 बार करें तो इसका योग हो जाएगा 4 × 3। यदि हम इसको 4 बार करें तो इसका गुना हो जाएगा 4 × 4। यदि हम इसको 5 बार करें तो 4 × 5। तो हम लोग कितना बार है 100 बार है। हम लोग का कितना बार है 100 बार। तो 4 × 100 क्या करेंगे 4 × 100 डिवाइडेड 6। अब देखिए, अब इसको भाग देंगे तो फिर मेरा क्या बचेगा आपको 4 4 चौक 16। 16 को हम लोग क्या भाग देंगे 6 से। 6 से हम लोग भाग देंगे तो 6 दूना 12। शेषफल क्या आएगा 4। शेषफल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। देख लिए हैं शेषफल 4। आगे बढ़ते हैं।